इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले कि आप इक्लिप्स के साथ जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी एसक्यूएलआइट के साथ आप किस तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सा एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें लिखा होगा कि डेटाबेस इज कनेक्टेड और नोट। अब यहाँ पर माइस्क्यूल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका किस तरीके से कोड करना है इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। आपने अभी तक हमारा जो वीडियो इक्लिप्स किस तरीके से आप आपके डेस्कटॉप में डाउनलोड या फिर सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है और आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट वीडियो है कि हम किस तरीके से डेटाबेस में उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इक्लिप्स का जो कि वीडियो है वो देखने के बाद यहाँ पर आपको उसका सेटअप कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नेम मैं यहाँ पर फ़िलहाल वर्क स्पेस में हमारा जो फोल्डर है उसमें दूंगा, जिसका नेम यहाँ पर हम DB_टेस्ट देंगे, जो कि फ़िलहाल एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे उस वर्क स्पेस में। उसके बाद आपके सामने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो आप देखिए वेलकम स्क्रीन है उसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर फाइल्स में हम न्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नेम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं DB_ऐप दूंगा क्योंकि हम एक डेटाबेस एप्लीकेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर DB_ऐप एप्लीकेशन का नेम दिया है। हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, हमें उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है और आप देखें हमें कोई भी आइकन सिलेक्ट नहीं करना। फिलहाल आप एप्लीकेशन का आइकन सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमें फिलहाल ब्लैंक एक्टिविटीज है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। हमारी एक्टिविटी का जो नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वही अभी फ़िलहाल चाहिए, तो यहाँ पर मैं फिनिश करूँगा। उसके बाद आप देखिए कि आपको जो आपका प्रोजेक्ट रन करना है उसके लिए आपको एक AVD को बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही रन करके रखना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर मिल जाता है वो साइड में यहाँ पर है। और आप देखिए यहाँ पर हमें एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर मिल जाता है, वहाँ से आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसे आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसे आप जब भी रन करें तब उतनी प्रोसेस यहाँ पर आपको वेट ना करना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर उसे हम रन कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस से हमारा कोड में जाते हैं। ये बैकएंड में फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रखा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसे रन करके रहने देना है। अब फिलहाल मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ और ये बैकएंड में रन है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ये प्रोग्राम है इसे एक बार इंस्टॉल करके इसमें दिखाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है उसका मैसेज यानी कि डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं किस तरीके से करते हैं उन सारी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे ही आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पर रन हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसे पहले आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि आपको एक बार रन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी हेलो वर्ड का प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो आप देखिए बैकएंड में हमने DB ऐप को बनाया था, वहाँ पर आप राइट क्लिक करें और रन पर जाए तो आप यहाँ पर देखें रन एज लिखा है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर सिलेक्ट कर, आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नर पर प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैकएंड में आपका जो एमुलेटर है वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो कंपाइल हो सके, बिल्ड हो सके और आपके एंड्रॉयड में यहाँ पर इंस्टॉल हो सके। आप देखिए यहाँ पर DB_ऐप, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम कनेक्टिविटी करेंगे, तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी फाइल को इंपोर्ट करना है। जैसे कि आप देखें हमारे पास काफ़ी डेटाबेस होते हैं, बट हम यहाँ पर SQLite डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एंड्रॉयड, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है डेटाबेस और यहाँ पर जो SQLite है उसके बाद जो स्टार है
वो आपको वहाँ पर रहने देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार की जगह SQLite डेटाबेस भी लिख सकते हैं, और अगर आप स्टार रखेंगे उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप फ़िलहाल स्टार रखें, ताकि कोई भी लाइब्रेरीज या फिर कोई भी पैकेज की रिक्वायरमेंट हो तब यहाँ पर बार बार आपको इंपोर्ट ना करना पड़े। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बिलो आप देखिए, यहाँ पर एक सेट कंटेक्स्ट व्यू आर डॉट लेआउट लिखा है, उसमें आपको जाना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, बट हम यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ग्लोबली। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो क्लास फाइल है आपकी उसमें जाना है। हमारे पास मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर एक लिखा है ओवरव्यू। आप टॉप में यहाँ पर लिखे हमें एक SQL, आपको कैपिटल में लिखना है SQL लाइट। आपको जो लाइट है उसका ITE जो कि स्मॉल में लिखना है, SQL लाइट। उसके बाद आप लिखेंगे डेटाबेस, और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट बना लें। अब देखिए यहाँ पर हमने एक DB करके एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब SQLite क्लास है जो कि फ़िलहाल आया है यहाँ पर, हमारे पास जो एक लाइब्रेरीज है SQLite करके उसमें से यहाँ पर आया, हमें यही यूज़ करना है। फ़िलहाल हम स्टार की जगह कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें फ़िलहाल इनमें जो भी लाइब्रेरीज है हमें बार बार इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, इसलिए यहाँ पर हमने स्टार किया है। अब देखिए यहाँ पर SQLite DB हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट थ्रू हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब कोई भी डेटाबेस या फिर कोई भी आप सिस्टम से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तब आपको पता है कि यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट की नीड होती है, क्योंकि जो कि हमारी सिस्टम है उसे वो इंटरप्ट करता है। अब इंटरप्ट से बचने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट है जो कि है ट्राई केस। तो हमें यहाँ पर लिखना है, जो भी लिखना है वो ट्राई में लिखना है। ट्राई का भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंटेक्स है। ट्राई को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, बट उसमें साथ साथ यहाँ पर कैच भी डिफाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ट्राई के साथ यहाँ पर एक कैच देंगे, उसमें हमें एक एक्सेप्शन भी पास करना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले ई कैपिटल से है, एक्सेप्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पर ये ट्राई केस की सिंटेक्स है, जिसमें ट्राई में आपका जो कोड भी आप ट्राई करना चाहते हो वो लिख सकते हैं, और एक्सेप्शन में जो अगर आपने ट्राई किया कोड उसमें कुछ मिस्टेक है, एरर्स आ रही है, तब आपका जो केस पार्ट है वो यहाँ पर आपका कोड को यानी कि ट्राई की जगह केस पार्ट में रन होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस का DB करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो उसे हम यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे DB। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है ओपन, और आपको लिखना है ओपन, और आप ओपन और में ओ है वो कैपिटल करें, ओपन और क्रिएट, क्रिएट में आप C कैपिटल करें। उसके बाद यहाँ पर लिखें आप डेटाबेस। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ओपन और क्रिएट डेटाबेस में आपको 20-20 में देखना है कि आपका जो स्पेलिंग है जो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता हो तो एक क्लास है, क्लास में आपको यहाँ पर थोड़े से पैरामीटर पास करने हैं। तो सबसे पहले आप पैरामीटर पास करें, आप कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं माई डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई। आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो उसका नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है माई डेटाबेस, आप आपके डेटाबेस का नेम लिखें। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा आपको मोड देना है। यहाँ पर मैं मोड दूंगा प्राइवेट। तो यहाँ पर मुझे लिखना है हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोड। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडरस्कोर करना है, वो लिखना है प्राइवेट। आप यहाँ पर उसका मोड दें। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नल, कोई अदर की हम पास करना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पर नल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक एरर्स मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल हमारे पास जो स्पेलिंग है वो हम देख लेते हैं। मोड अंडरस्कोर
ओके, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। ओके, अभी फिलहाल हमारे पास एक डीबी है जो कि बन चुका है डेटाबेस। हम अब यहाँ पर जो कि क्लास है क्या करता है, आपका डेटाबेस है जो कि क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ओपन और क्रिएट डेटाबेस। अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएट है तो ये डीबी उसे ओपन करने में हेल्प करेगा, और अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो ये डेटाबेस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल उसमें कोई क्वेरी फायर करना चाहते तो हम यहाँ पर कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेरी भी लिखेंगे, तो उसमें हम यहाँ पर फिलहाल क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर फिलहाल हमारे पास एक डीबी जो कि बन चुका है। तो डीबी डॉट हम यहाँ पर कोई क्वेरी लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे EXE, उसके बाद आपको करना है सी, और आपको लिखना है कैपिटल SQL। आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं SQL की क्वेरी को, तो यहाँ पर जो फंक्शन है जो कि काम करेगा कुछ इस तरीके से इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर क्वेरी देनी है। इसमें आप किस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं, फिलहाल जैसे कि आपको पता है MySQL में हम किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। जैसे कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल इफ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं है इसलिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम टेबल का नेम देंगे, जैसे कि यूजर्स। यहाँ पर यूजर का टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो वो फिलहाल हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर उसमें फील्ड डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें एक आईडी देनी है जो कि क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, और अगर आप प्राइमरी की देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए प्राइमरी। उसके बाद आप उसकी की दे अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक की मैं देता हूँ जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑटो इंक्रीमेंट। आप खास ध्यान रखें यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपकी क्वेरी है वो फायर नहीं होने वाली। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑटो इंक्रीमेंट, तो आपको उसका जो स्पेलिंग है वो बार बार वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी बार अगर एरर आएगी तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरा फील्ड देना है, यहाँ पर कोमा करके मैं दे देता हूँ, उसमें मैं लिखूँगा नेम, जिसमें हम देंगे टेक्स। तो यहाँ पर हम देंगे टेक्स। ओके, उसके बाद देखिए लास्ट में कुछ इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस ओवर और उसके बाद कॉलन लगा देना है। अब कुछ इस तरीके से क्वेरी को फायर कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो डेटाबेस है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। कुछ इस तरीके से मैसेज को शो करने के लिए अब यहाँ पर हम टोस्ट का यूज़ करेंगे। टोस्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है टोस्ट। तो सबसे पहले टोस्ट का जो टी है वो कैपिटल होना चाहिए। आप कुछ इस तरीके से लिखें टोस्ट डॉट मेक टेक्स, आपको लिखना है टोस्ट डॉट मेक टेक्स। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको पास करना है दिस, क्योंकि हम करंट एक्टिविटी की जो कंटेक्स्ट है वो उसे यहाँ पर देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आप टेक्स्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे SQL लाइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन सक्सेसफुल है वो हमें दिखाना है SQL लाइट कनेक्शन सक्सेस। हम यहाँ पर लिखेंगे सक्सेसफुल। ओके, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मैसेज शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टोस्ट है उसकी दो मेथड है, जो कि आपको आपका जो टोस्ट है उसे आप लॉन्ग टाइम के लिए भी दिखा सकते हैं। टोस्ट डॉट आपको मिल जाता है लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट, हमें फिलहाल लॉन्ग के लिए चाहिए इसलिए हम। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक मेथड है जो कि है शो, तो हम इसे शो करेंगे। हमारा टोस्ट है जो कि शो होगा। कुछ इसी तरीके से अगर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ तो हम इसे कॉपी करके हमारा जो केस है उसमें दिखाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेटाबेस एरर।
तो फिलहाल यहाँ पर जो मैसेज है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा बेस एरर। ओके, अगर एरर शो करने हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं प्लस करूँ और हमारा जो एक्सेप्शन है ई से पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ई डॉट गेट मैसेज। हम लिखेंगे ई डॉट गेट मैसेज, यहाँ से हम मैसेज लेंगे जो भी हमारी एरर से। ओके, इतना लिखने के बाद आप देखिए अब फिलहाल हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर पर आपको आइकन दिया गया है कि आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आप देखिए यहाँ पर हमारा टोस्ट है बॉटम में शो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, रन किया। आप देखिए हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। दोबारा हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन होगा और यहाँ पर लिखा है SQLite कनेक्शन सक्सेसफुली। फिलहाल हमारा जो कनेक्शन है जो कि डेटाबेस के साथ हो चुका है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का कनेक्शन डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम करेंगे कि किस तरीके से आप आपका जो डेटाबेस है उसमें आपने जो टेबल बने हैं उसमें आप रिकॉर्ड किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।